औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, पट्टों का खिंचाव जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से, चाहे वो एक्यूट हो यानी एकदम से कमर में या कहीं पे किसी पट्टे में वो मोच आ गई है, चुक आ गई है, पट्टा खिंच गया है, ये भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात क्रॉनिक डिजीज़ेज़ कुछ होती हैं जिनमें अगर खुदा न खास्ता फालिज हो जाए या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए या और इस तरह के मसाइल, जिस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है या इवन पार्किंसंस डिजीज में जिस तरह के आपके पट्टे खिंच जाते हैं आपके मरीजों के और वो पट्टों के खिंचाव का शिकार होते हैं, उनके मसल स्टिफ हो जाते हैं, इस सूरत हाल में या बाज़ औक़ात जो है तो जो एपिलेप्सी के मरीज हैं उनको जो फिट्स पड़ती हैं, उनका बदन जो है वो खिंचाव का शिकार हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, या बाज़ औक़ात जो है तो बैठने के पोस्चर की वजह से कुछ लोगों के में कमर के पट्टों के दायमी मसाइल होते हैं, पट्टों की में खिंचाव का वो शिकार रहते हैं। सो इस सूरत में पट्टों के खिंचाव के लिए मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल करा जाता है ताकि आपके मसल्स रिलैक्स हों और आप में जो खिंचाव और दर्द की जो कैफियत होती हैं वो कम से कम हो जाए। इस सिलसिले में एक ड्रग है जिसको टिज़ैनाडीन कहा जाता है। टिज़ैनाडीन बुनियादी तौर पे वो पट्टों के खिंचाव को कम करने के लिए एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, यानी जो आपके बदन के पट्टे हैं उनमें खिंचाव को कम करके उनको रिलैक्स करता है। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि ये आपके पट्टों का जो खिंचाव है उसको कम करके इस मसल्स को रिलैक्स कर देता है। और अगर आपको इस खिंचाव की वजह से फिर कोई प्रॉब्लम्स होती है, इस तरह के पेन का अगर आप शिकार हैं, आपके पट्टों में कोई प्रॉब्लम है या आप कमर दर्द का शिकार हैं या इसी तरह जिन बीमारियों का मैंने जिक्र किया कि एपिलेप्सी की वजह से या पार्किंसंस डिजीज की वजह से या खुदा ना खास्ता स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से या फालिज की वजह से आपके मरीज के पट्टे वो खिंचे हुए हैं, सो इस सूरत में उनके पट्टे रिलैक्स हो जाते हैं और उनको दर्द की शिद्दत का एहसास जो है वो कम से कम हो जाता है और उनको आराम मिलता है। अब यही मसल रिलैक्सेंट टिज़ैनाडीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टिज़ैनाडीन चूंकि एक मसल रिलैक्सेंट है, इसके साथ स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन हो जाती है तो ब्लड प्रेशर के कम होने का अंदेशा जो है वो ज्यादा रहता है। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पोस्चरल ड्रॉप आपके ब्लड प्रेशर में ये आपको हो सकता है। साथ ही साथ में जो इसका सबसे बुनियादी साइड इफेक्ट है वो इसकी सेडेशन है, यानी इसमें गनूदगी पाई जाती है और आपका पेशेंट जो है वो गनूदगी का शिकार हो सकता है। इसके साथ और जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें मतली का आना, सर चकराना, ब्लरिंग ऑफ विजन यानी आपकी नज़र का धुंधलाहट या धुंधलापन जो है वो आपको महसूस होना, ये आपको हो सकता है। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। इसी के साथ ख़वातीन हज़रात कुछ लोगों को इसके साथ शदीद किस्म की कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। सो इसकी डोज जो है हम लो डोज से स्टार्ट करा के फिर ज़रा इसकी डोज को आगे बढ़ाते हैं। सो जब भी आप टिज़ैनाडीन का इस्तेमाल करें डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। फिर ख़वातीन हज़रात बात आती है कि अगर आप कुछ और दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनके साथ टिज़ैनाडीन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। उनमें जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इसको साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो गनूदगी का अमल है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके गिरने का अंदेशा हो सकता है। साथ ही साथ एंजाइटी के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स ग्रुप का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ाबावर गोलियों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है उनके साथ नहीं कराना चाहिए। जो लोग ब्लड प्रेशर के लिए ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनमें डायरेटिक्स की कॉम्बिनेशन है, उसके साथ भी आपके ब्लड प्रेशर के लो होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और साथ ही साथ ख़वातीन और हज़रात और ऐसी दवाइयाँ जो कि एपिलेप्सी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, सो उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करें और खुसूसन जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स हैं या ओपियाइड डिराइवेटिव्स हैं, खुसूसन ट्रामाडोल वगैरह, उसके साथ अगर आप पेन कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सो इससे आपके साइड इफेक्ट प्रोफाइल में इजाफा हो सकता है। टिज़ैनाडीन जो है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज इन पेशेंट्स में और बच्चों में, खुसूसन 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। और आपके जो बुजुर्ग हैं अगर उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो उनमें टिज़ैनाडीन का इस्तेमाल करते हुए उनकी एक बेसलाइन ECG कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके गुर्दों का टेस्ट और उनके कार्डियक स्टेटस को आपने जरूर जांचना है और कि उनके कार्डियक स्टेटस में या उनके रीनल स्टेटस में कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि गुर्दों के मरीज और दिल के मरीजों के लिए ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और उनमें शदीद किस्म के जो मसाइल हैं उनको जन्म दे सकता है। ख़वातीन हज़रात, ये ड्रग जो है ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ नहीं है। सो जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं टिज़ैनाडीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में ही इसका इस्तेमाल जो है वो अनसेफ है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ इसमें जो मालूमात आप तक पहुँच रही हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे ज़रूर दूसरों तक पहुँचाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।